तो हेलो मेरे यारो डीमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर इन बुड्ढों के बीच में हान के हाथ को लेकर डिस्कशन चल रही थी कि हान के हाथ को सेट किया जाए। और कांग ने बताया था कि यह किसी और के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन टियान्स मेंशन के प्रिंसिपल के लिए यह इम्पॉसिबल नहीं है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह कहने के बाद जो कांग था वह हंस रहा था और हान अपने मन में कह रहा था टियान्स मेंशन जो है उसकी पावर, जो इंपीरियल पावर है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आती है। बात सिर्फ इतनी है कि जब से नए एम्परर अपने सिंहासन को संभाले हैं, उन्होंने जानबूझकर लॉन्ग नाइट का समर्थन करना शुरू कर दिया है दूसरे ग्रुप का, दूसरे मेंशन का, जिसकी वजह से इनकी जो हालत है वह थोड़ी-थोड़ी आधी हालात में ख़राब चल रही है। लेकिन यह जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में मैंने सुना है, यह एक गॉडली लेवल एक्जिस्टेंस है अपने इस एरा में। हालाँकि मैंने सोचा नहीं था कि ओल्ड मैन कांग इन जैसे व्यक्ति को भी जानता होगा, उनसे पहचान होगी। और हम देखते हैं प्रिंसिपल कहता है कि हाथ लगाना मुश्किल काम नहीं है बिडू, लेकिन बच्चे के पास डिमोनिक एनर्जी मुझे क्यों सेंस हो रही है? तो कांग उसकी ओर फिंगर करते हुए बताता है कि कुछ नहीं भाई, यह हेल असुरों को मारने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें डिमोनिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से यह सुरा आर्ट्स का अभ्यास करता है, जो कि एक जला एक डिमोनिक एनर्जी है। तो यह सुनकर यहाँ पर यह ओल्ड प्रिंसिपल जो होता है वह कहता है कि चूँकि ऐसा है तो भले ही इसके 2 हाथ में लगा दूँगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि उसके बाद ये तुम्हारे जो ग्रेट एविलेशन स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं, उन्हें सीख पाएगा अपने दोनों हाथों के बावजूद भी? ये सुन कांग कहता है कि इसीलिए तो मैं थोड़ा-सा दया युआन माउंटेन पर जा रहा हूँ। तो यह सुनकर प्रिंसिपल पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम सचमुच में उस माउंटेन पर जा रहे हो? तो यहाँ पर कांग बोलता है सबसे बड़े भाई जो हैं, वह तो मकबरे की रखवाली कर रहे हैं और जो सेकंड ब्रदर हैं वह तो माउंटेन के चार्जेस पर हैं, माउंटेन गेट को संभाल रहे हैं। और मैं ही हूँ जो केवल यहाँ पर 30 वर्षों से बिना किसी ज़िम्मेवारी की इधर-उधर स्वतंत्रता से घूम रहा हूँ। इसलिए यह बेहतर होगा कि उस काम को जाकर मैं पूरा करूँ। तो इन लोगों के बीच में इसी तरह के डिस्कशन चल रहे होते हैं और कांग फिर से कहता है कि क्या उस स्टेट में कुछ अच्छा है? मैंने पहले कुनलून में जाकर देख चुका हूँ, वहाँ सब कुछ उजड़ा हुआ था और वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। इसके अलावा यही मेरा मिशन है, इसलिए मुझे वह जाकर पूरा करना है। ये सुनकर यह हैरान हो जाता है ओल्ड मैन और कहता है प्रिंसिपल की व्हाट? वेट, इंतज़ार करो। तुम यहाँ पर कहीं उस माउंटेन पर इसलिए तो नहीं जा रहे हो? तुमने अभी कहा मिशन भी है और वह काम भी। क्या तुम उसके हाथ को ल देना चाहते हो उस बच्चे को? तो हम देखते हैं ओल्ड मैन कहता है उश्शू ए चुप, चुप, इसको सुनना ही नहीं देना चाहिए। और वो कहता है कि तुम मेरे जैसा एक शांत बूढ़े आदमी की तरह बात नहीं कर सकते हो, इतने बुड्ढे हो चुके हो, लेकिन फिर भी बच्चों की तरह शोर मचाते हो छोटी-छोटी बातों पर। तो यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है क्या तुम सचमुच में वह हाथ दे रहे हो इसे? क्या तुमको लगता है कि वह इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता रूप से कर पाएगा? ऐसा करने के लिए उसे मेरी चिकित्सा कौशल की आवश्यकता तो होगी ही, साथ-साथ में लिंगलोंग पवेलियन की जो टॉप ग्रेड के इंग्रीडिएंट्स हैं, जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उनकी आवश्यकता होगी। लेकिन जो लिंगलोंग पवेलियन है, उसके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है। शाही दरबार से मतभेद जो हुए हैं, उसके बाद से उनका हमारे साथ कोई भी औषधियों का, जड़ी-बूटियों का लेन-देन नहीं है। वह कैसे सँभालोगे? तो हम देखते हैं कांग यहाँ पर हान को अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि, "अरे यार! इतना क्या सोचना? बहुत आसान काम है। ठीक है, तो फिर इसे तुम अपना स्टूडेंट बना लो और अपने जो मेडिसिन के टैलेंट है, उन्हें सिखा दो, ताकि यह खुद अब लिंगलोंग पवेलियन में जा सके। मतलब वहाँ टेस्ट वगैरह देकर फिर नाम बदल कर एडमिट हो जाएगा। कौन जान रहा है कि ऐसे वो कौन मास्टर है। तो हम देखते हैं ऐसे इनके शतरंजों को सुनकर हाँ, तो परेशान हो रहा होता है और कहता है कि वेट तो करो थोड़ा, मेरी तो राय लो मैं क्या करना चाहता हूँ। बट हम देखते हैं यहाँ कांग को जो उसे धप्पा मार के यहाँ पे प्रिंसिपल की ओर भेजते हुए कहता है जाओ, जाओ जाकर उसे मास्टर कहो, एक्सेप्ट करो उसे मास्टर। कांग कहता है ठीक है और वह फिर खड़ा होता है और यहाँ पर जा रहा होता है तो उन्होंने कहता है हरी अप जल्दी कर। और कांग जाकर यहाँ पर प्रिंसिपल के सामने घुटने के बल शरीफ बच्चे की तरह माथा टेकता है और कहता है मालिक हाथ लगा दो मास्टर, एक्सेप्ट करता हूँ आपको। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसे थोड़ा-सा अजीब तो लग रहा होता है प्रिंसिपल को, लेकिन फिर कहता है ठीक है, उठ जाओ। और यहाँ पर यह सुनकर हम कहता है ओह! तो इन्होंने आखिरकार मुझे स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लिया। फिर टेबल पर हम देखते हैं काफ़ी सारे डिलीशियस खाने सजे हुए होते हैं और यहाँ आवाज़ आ रही होती है इनफ और लाओ, थोड़ा-सा लाओ। और हम देखते हैं जो कांग होता है वो दबाकर खाया जा रहा होता है और कहता है कि जब कोई आपको कुछ खाने को दो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खा लेना चाहिए। और ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ प्रिंसिपल को इरिटेशन हो रही होती है कि ये कहता है कि जैसा मुझे उम्मीद था तुम ऐसे ही हो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग उस माउंटेन की ओर निकल चुके होते हैं जिसके बारे में ये बातें कर रहे होते हैं। और इन्हें जाते हुए शांति से ये प्रिंसिपल देख रहा होता है और इसने यहाँ पर जुबान को इसे थमा दिया होता है और जुबान कर रहे होते हैं मियाऊँ मेरे को वहीं पे छोड़ रखा। और जो यहाँ पर हान होता है वह यहाँ पर ओल्ड मैन के काम के पीछे-पीछे चल रहा होता है तो वह कहता है कि जो तलवार लिए हम घूम रहे हैं वही असली एशियन स्वॉर्ड है जिसकी तलाश हर कोई कर रहा है ना? तो यहाँ पर कांग बोलता है हाँ। हान फिर कहता है आखिरकार यह दक्षिण सुसान मकबरे स्वॉर्ड टॉम की चुराई हुई तलवार है ना? तो हान कहता है हाँ। ये सब कुछ सुनकर हान थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि 30 साल पहले
इसने अपने स्टूडेंटों को चोट पहुँचाई और अपने सेठ के खिलाफ विश्वासघात वाले कार्य किए और अब यह दया युआन माउंटेन जाने की बात कर रहा है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर ये करना क्या चाहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं चोटी के क्लिप पर पहुँचे होते हैं। हाँ, कांग कहता है कि आखिरकार हम लोग इस जगह पर पहुँच चुके हैं और वहाँ से सामने की एरिया दिखाई जाती है। चारों ओर बर्फ बर्फ होता है और एक अरीना सा होता है बना हुआ, जो कि फाइटिंग जैसा सीन लग रहा होता है कि यहाँ फाइट किया जा सकता है। हान कहता है क्या यही दया युआन माउंटेन है? तो यहाँ पर कांग कहता है हाँ, और वो अपने हाथ को उठाता है और हान के पीठ से अपने स्वॉर्ड को वापस ले लेता है और कहता है कि अगर मेरे पास उस दिन मेरा तलवार होता तो जीत और हार जो है वह संख्या अनगिनत होती, मतलब कि कितने बार जीतता कितने बार हारता उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। और इसे सुनकर हान उसकी ओर हैरानी से देख ही रहा होता है। अभी में ओल्ड मैन अपनी एनर्जी को फ्लेक्स करते हुए, अपने पावर को, अपने प्रेशर को, अपने ऑरे को रिलीज करते हुए स्वॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि अरे हाँ, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसने पहले यू फियाओ से भी फाइट की हुई है, लेकिन उस वक्त वह अपनी तलवार लेकर नहीं आया था। और फिर वह पलटता है और हान की ओर देखते हुए कहता है कि ब्रेट, मैं तुमसे तो पूछना ही भूल गया, क्या मैं तुम्हारे लिए जो हाथ खोज कर ला रहा हूँ, ढूंढ कर लाकर तुम्हें देने वाला हूँ, उसे तुम रखने की हिम्मत करते हो ना, उसे संभाल सकते हो ना? तो ये सुनकर हम देखते हैं तुरंत ही हान घुटने के बल आ जाता है और कहता है कि जी हाँ मास्टर, मैं आपके द्वारा दिए हुए हर एक ट्रेजर को, हर एक पावर को, हर एक शस्त्र को, हर एक वेपन को बिना किसी संकोच के, रिग्रेट के उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर ओल्डमैन हंसने लगता है, कहता है कि ठीक है, तो फिर चलो चलते हैं अब, वेरी वेल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो तुरंत ही जंप लगाकर उस एरिना वाले एरिया में पहुंच जाता है और ऐसा करते हुए देखान कहते रह जाता है वेट, मैं भी तो आ रहा हूँ। बट हम देखते हुए जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहाँ पर पहले ही एक बैरियर एक्टिवेट हो चुकी होती है और उसे यह टकरा जाता है, कहता है कि मेरा इंतजार तो करना। और हमें दिखाया जाता है कि हाँ हाँ जो कांग है वहाँ पर पहुंचे होते हैं तो चारों ओर एक एनर्जी की बैरियर बनी हुई थी, जाती बैरियर, और वो सीनियर सीनियर कहते रह जाता है। और फिर हम कांग को देखते हैं जो यहाँ पर चिल्लाते हुए एक मॉन्स्टर को बुला रहा होता है, कहता है कि साउथ एंड डेसोलेटेड स्वॉर्ड टॉम के 29वें त्यागे हुए शिष्य के तौर पे कांग लियू ग्रेट लॉर्ड की दर्शन के लिए उन्हें पुकारता है। और फिर हम देखते हुए फिर यहाँ पर इसी बात को दोहराता है कि साउथ एंड डेसोलेटेड स्वॉर्ड टॉम के 29वें स्टूडेंट के तौर पर कांग लियू ग्रेट लॉर्ड का दर्शन के लिए उन्हें पुकारता है। और यही आवाज़ 3 बार और गूंजती है और हम देखते हैं दूर से भी यही सीन जो होती है, आवाज़ गूंज रही होती है। और जब इतने बार इसे पुकारा जाता है तो वहाँ पर एक अचानक से डार्क पर्पल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि क्या 300 साल हो चुके हैं? और हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्डमैन खड़ा होता है उस एनर्जी के बीच में, तभी वहाँ पर से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है जिसके रेड बाल, 2 सींग और साले के बेल्ट पर भी आंखें लगे हुई हैं। और यह बाहर निकल कर कह रहा होता है कि क्या स्वॉर्ड डॉग के देवता को सील रखने के लिए यहाँ पर एक डियान रियलम का व्यक्ति आया हुआ है, वो भी मुझे कैप्चर करने के लिए, शील्ड करने के लिए यहाँ पर। क्या यहाँ पर मेरी पावर को इग्नोर किया जा रहा है? मेरी प्रतिष्ठा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? स्वॉर्ड टॉन्ग के लोग क्या मुझे और मेरे विरासत को भूल चुके हैं? तो हम देखते हैं ओल्डमैन कहता है कि मैजेस्टी, ऐसी बात नहीं है, आप जैसा समझ रहे हैं, आपको मजाक में कोई नहीं ले सकता है। आपकी प्रतिष्ठा ऐसी है जिसे हजारों वर्षों के बाद भी कोई भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। स्वॉर्ड टॉम ने यहाँ पर निर्माण हुए, मतलब कि कई हजार साल बीत चुके हैं और उसे निर्माण करने वाले मेरे, मतलब कि पूर्वज थे जो कि 4000 वर्ष से पहले और 3000 वर्ष के आसपास आपके ऊपर ये सील को लगाया था। और साथ में हर 3 साल में, 4 साल में यह सील हटते रहती है, जिसे यहाँ पर पुनः स्थापित करने के लिए, आपसे फाइट करने के लिए किसी ना किसी को आना पड़ता है। इसलिए पूर्वजों ने जो चीज़ मुझे दी है उसके बदौलत मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं हूँ जितना आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सुनकर वो कहता है यहाँ पर मॉन्स्टर की, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? अकेले लड़ोगे? तो हम देखते हैं यहाँ पर कांग कहता है कि जी हाँ महाराज, क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत कर सकते हैं, एक बेट? यह सुनकर मॉन्स्टर कहता है तुम किस तरह की बात कर रहे हो? शर्त लगाना चाहते हो? आखिरकार किस तरह की? तो यह सुनकर यहाँ पर कांग कहता है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो ग्रेट लॉर्ड को यहाँ पर 10 100 वर्षों तक कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। इस माउंटेन पर कोई भी आप पर, मतलब कि ना कोई डिस्टर्ब करेगा, ना किसी तरीके का संकट आएगा, ना कोई फाइट करने आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और अगर यहाँ पर आप हार गए तो मुझे यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ चाहिए और वह है आपका एक हाथ। क्या आप इसे दे सकते हैं? तो यह सुनकर तो हान हैरान हो चुका होता है, कहता है कि क्या ईवा इस डीमन के हाथ को मुझे देना चाहते हैं सीनियर? आखिरकार क्या इसे हरा भी सकते हैं? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ऐसी बातें सुनकर इस मॉन्स्टर को गुस्सा आ चुकी होती है कि हालांकि भड़वे तेरे एंसेस्टर ने मुझको यहाँ पर कैप्चर कर कर रखा है और तुम लोग मुझसे यहाँ पर ट्रेन करने के लिए, सीखने के लिए बीच बीच में फाइट करने आते हो, लेकिन तभी आना जब मुझे संभाल सको, वरना मारे जा सकते हो। इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर एक गॉडली लेवल व्यक्ति के, उसके अंग को मांगने की हिम्मत कर रहे हो। और हम देखते हैं सुनकर यहाँ कांग भी उसके सामने तलवार तान देता है और कहता है कि
लॉर्ड, हाँ, ऐसा करने की हिम्मत मैं रखता हूँ, तभी कर रहा हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो यह सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो संभाल मेरी पावर। और हम देखते हैं वहाँ पर रेड कलर की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है इसके पास, और यह अपनी पावर्स को, अपनी प्रेशर को इस ओल्ड मैन की ओर सीधे रिलीज कर देता है। तो हम देखते हैं कांग भी अपनी तलवार को लेकर तैयार होता है और कहता है यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट स्वॉर्ड। और हम देखते हैं इस स्वॉर्ड के एक्टिवेट होने के साथ साथ ही इस मॉन्स्टर की जो एनर्जी होती है, जो आई होती है बड़ी वेव टेक्निक की अटैक, वह वहीं पर डिस्ट्रॉय होने लगती है और आसानी से वो स्वॉर्ड उसे टैकल कर पा रही होती है। तो ऐसा होते हुए देख एक पल को यह मॉन्स्टर भी हैरान हो चुका होता है। और यहाँ ओल्डमैन कहता है अपने मन में, बहुत बढ़िया, डीमन की जो ऑरा वाली यहाँ पर रेड एनर्जी है वह धीरे धीरे कर कर कमजोर हो रही है। और यहाँ मॉन्स्टर कहता है, हे, हेवनली स्वॉर्ड है ये, है ना? क्या तुम इसका मुकाबला मुझसे करने के लिए लेकर आए हो? क्या तुम्हारे टॉम के लोग इतने नीचे गिर चुके हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अगले 300 वर्षों तक वश में रखने के लिए, ऐसी घातक टेक्निक का, ऐसी घातक वस्तु को लेकर आने का, ऐसी ट्रेजर, ऐसी वेपन को? काहे कि शील्ड के अंदर अगर इसे हर 3 वर्षों में एक बार हराया ना जाए तो इसे यहाँ पर वह रिलीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर ओल्डमैन इसकी ओर घूरकर देखकर कहता है कि बिना किसी भरोसे के मैं खुद को यहाँ पर मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर कंफर्म नहीं होता कि तुझको हरा पाऊंगा तो क्यों ही आता? और हम देखते हैं यहाँ पर ये तेजी के साथ बढ़ने लगता है मॉन्स्टर इसे मारने के लिए। और ओल्डमैन जो होता है कांग, वो भी इसके साथ अपने स्वॉर्ड को दे दनादन दिए जा रहा होता है। और वह मॉन्स्टर भागने की वजह से वहाँ की जो चट्टानें होती हैं बर्फ़ की, वो भी तोड़ रहा होता है। और फिर हम यहाँ पर ओल्डमैन के एक हैंड को देखते हैं जो कि पूरी तरह से पर्पल हो चुकी होती है डिमोनिक एनर्जी से। और लगता है ये डिमोनिक एनर्जी इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने से और साथ में उस कैट को, जुबान को संभालने की वजह से हुई होगी। और हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर एक जोरदार अटैक के साथ कांग को पीछे की ओर धकेल देता है। तो कांग खुद को संभालता और कहता है कि मैं कुनलून जा चुका हूँ, मुझे उन चीज़ों से निपटने के लिए इस तलवार की ज़रूरत थी, वहाँ से कुछ समस्या होगी उसे निपटने के लिए। लेकिन बस बात यह है कि मैंने अंत में खुद को ज़रूरत से ज़्यादा समझ लिया और इस तलवार की प्रचंड शक्ति को अपने बस में नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर पहले मॉन्स्टर हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चाहते हो कि मेरी एक अंग को, हैंड को ले लो ताकि इस डिमोनिक स्वॉर्ड को तुम कंट्रोल कर सको? और वह फिर बाहर की ओर देखता है कांग की ओर कि उसका भी हाथ एक कटा हुआ है। और फिर वह कहता है कि कहीं तुम सचमुच में उस बच्चे के लिए, उस इंसानी बच्चे के लिए मेरा हाथ चाहते हो, या मेरा हाथ उसके पास लगवाना चाहते हो? तो यहाँ पर यह सुन ओल्डमैन अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करते हुए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कहता है कि किसी भी तरीके से मैं किसी का भाग्य नहीं बना सकता हूँ और ना ही अपने भाग्य को किसी और पर थोप सकता हूँ। मैं बस उसे एक चाबी देना चाहता हूँ आगे की पाथ के लिए। एक ऐसा करने का ही मेरे पास ऑप्शन है, इसके अलावा पूरी तरह से आगे का भविष्य उस पर नियंत्रित करता है। तो फिर मॉन्स्टर कहता है कि रियली, तुम्हें इस देवता की बॉडी की पार्ट चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कांग उसे घूर कर देखता कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं उसे ले सकता हूँ कि नहीं। और ये अपनी एनर्जी को और भी बढ़ा देता है, अपने स्वॉर्ड को गोल्डन स्वॉर्ड में बदल चुका होता है और अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये आखिरी चाल है जो यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हें यहाँ पर सिखाएगा। लगता है साला ये मारे जाने वाला है यहाँ पे। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट।